सभी का इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पौधों की दुनिया के एक ऐसे अद्भुत और सटीक ढांचे को गहराई से समझने वाले हैं जिसे प्राणावस्था कहा जाता है। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति का ये खास हिस्सा हमारे ग्रह पर एक परफेक्ट बैलेंस यानी पूर्ण संतुलन बनाता है। सच कहूं तो इस बैलेंस को समझना पृथ्वी और हमारे खुद के अस्तित्व के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो आइए फटाफट आज की इस रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे कि प्राणावस्था क्या है, इसके 4 प्रकार कौन से हैं, पौधों के 7 मुख्य अंग, बीज का नियम और अंत में प्रकृति का वो अद्भुत संतुलन जिस पर सब कुछ टिका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। आखिर ये प्राणावस्था है क्या? देखिए, एक बात जो हमेशा हैरान करती है वो ये है कि जीवन कभी भी शून्य से शुरू नहीं होता। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्राणावस्था असल में मिट्टी, पानी, हवा और मिनरल्स जैसे भौतिक पदार्थों पर निर्भर करती है। मतलब जिसे हम पदार्थावस्था कहते हैं, वही लगातार पौधों को जीवन और पोषण देती है ना कमाल की बात? अब जब हम समझ चुके हैं कि इसकी बुनियाद क्या है, तो आइए इसके प्रकारों पर आते हैं। पहली श्रेणी है वृक्ष, यानी हमारे आसपास के विशाल पेड़। आम, नीम, पीपल या बरगद के बारे में सोचिए। ये हमारे इकोसिस्टम के वो बड़े और लंबे समय तक जीने वाले मजबूत स्तंभ हैं जो प्रकृति को सालों साल बल्कि दशकों तक एक स्थायी आधार देते हैं। इसके बाद नंबर आता है झाड़ी का। ये वृक्षों से थोड़े छोटे होते हैं और अक्सर काफी घने फैले होते हैं। नींबू, गुलाब या करौंदा के पौधे ये सब इसी श्रेणी में आते हैं और प्रकृति की इस बीच वाली परत को खूबसूरती से भर देते हैं। तीसरी श्रेणी सच में प्रकृति के आपसी तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है, बेल या लता। अब देखिए, ये पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। इन्हें ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए बड़े पेड़ों या किसी ढांचे के सहारे की सख्त जरूरत होती है। हमारी रोजमर्रा की सब्जियां जैसे लौकी, कुम्हार, तरोई और करेला, ये सब इसी का हिस्सा है। और अंत में बात करते हैं चौथी श्रेणी की, घास या शाक। आकार में सबसे छोटी, लेकिन यकीन मानिए ये अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। राई, मटर, चना, पालक, मेथी, ये छोटे पौधे धरती को एक हरी चादर की तरह ढक लेते हैं और हमारी भोजन श्रृंखला की सबसे अहम कड़ी हैं। इन चारों श्रेणियों को देखने के बाद चलिए अब बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना की। पौधों का जीव विज्ञान बड़ा ही सटीक है। चाहे सामने कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो या फिर धनिया का एक छोटा सा पौधा, उन सभी में ये 7 मुख्य अंग होते ही हैं: जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज। यही वो बेसिक डिजाइन है जिस पर पूरी पौधों की दुनिया खड़ी है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, बीज का नियम और इसका चक्र। यहां सबसे जरूरी पॉइंट समझने वाला है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी निश्चितता का नियम। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि आम का बीज बोया और सेब निकल आया? बिल्कुल नहीं। आम के बीज से हमेशा हमेशा आम ही उगता है। इसमें कभी कोई गलती या अपवाद नहीं होता। प्रकृति का यह नियम बिना किसी चूक के बिल्कुल 100% सटीकता के साथ काम करता है। और यही नियम एक अचूक सालाना चक्र बनाता है। जैसे बसंत का मौसम आते ही आम के पेड़ पर फूल, जिन्हें हम बौर कहते हैं, आ जाते हैं। फिर गर्मियों के अंत तक फल पक जाते हैं और उनके अंदर अगले बिल्कुल वैसे ही चक्र के लिए एक नया बीज तैयार हो जाता है। हर साल ये बिना किसी अलार्म या कैलेंडर के खुद ब खुद दोहराया जाता है। प्रकृति की इसी अचूक व्यवस्था से जुड़ा है हमारा अगला और सबसे गहरा विषय, प्रकृति का संतुलन। यहां इस स्लाइड पर लिखे कथन पर जरा गौर करें। प्रत्येक पेड़ पौधे का आचरण निश्चित है, यही व्यवस्था है। मतलब पौधे कभी भी अपना मूल स्वभाव नहीं बदलते। वे अपनी तय भूमिकाओं को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और ठीक इसी वजह से हमारी धरती पर एक इतना सुरक्षित और स्थिर सिस्टम मौजूद है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? बात बिल्कुल साफ है। इंसान के रूप में हमारी अपनी खुशी, शांति और इस धरती पर मौजूद संसाधनों का सही इस्तेमाल इस बात पर टिका है कि हम इस निश्चित सिस्टम को समझें और इसके हिसाब से चलें। अगर हम इसे बिगाड़ने की बजाय इसका सम्मान करेंगे, तभी हम असल मायनों में खुशहाल रह पाएंगे। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। प्रकृति का सिस्टम तो इतनी खूबसूरती से फिक्स और एकदम बैलेंस है, लेकिन क्या मानव समाज के रूप में हम सच में इस निर्दोष व्यवस्था को समझकर इसके साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।